मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने पढ़ रहे थे स्पेशल एसएससी जीडी को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की थी, सैनिक सीरीज। गणित पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए मैंने गणित के बहुत सारे टॉपिक इसमें करवा दिए हैं, जिसमें मैं केवल टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो केवल और केवल एसएससी जीडी के एग्जाम पर पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं कवर करनी, आपको उतना ही कवर करना है जितना आपके एग्जाम में आ रहा है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वैसे ही क्वेश्चन और वैसे ही कंटेंट तैयार करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपके आगामी एग्जाम के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉप 10 की सीरीज को। और आज का टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसका मैं आज आपको पार्ट 4 पढ़ाऊंगा और जिस पर क्वेश्चन जो रहेंगे वो रेशो पर बेस्ड रहेंगे। सबसे अच्छी बात इस सेशन की मैं और भी आपसे साझा करूंगा कि एक तो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और टॉपिक से भी ज्यादा बेहतर है टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मिक्स मिल रहे हैं क्वेश्चन, आप किसी भी टॉपिक का कोई भी एक पार्ट उठाकर देखिए। ठीक है ना, जैसे ये पार्ट 4 था, हर पार्ट के अंदर आपको सेम टाइप मिलेगा। जैसे पार्ट 1 का सेम, पार्ट 2 का अलग, पार्ट 3 का अलग, पार्ट 4 का। ठीक है, तो ये पार्ट 4 है मेरे भाई। तो रेशो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज, जो टाइम एंड वर्क में ज्यादा बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठे, प्रश्नों का उत्तर भी साथ साथ में देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसके आंसर देंगे। यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, तो पहली लाइन क्या कह रही है? ए है वो बी से 50% अधिक। अगर बी 100 है तो 100 का 50% 50 आ जाएगा, 100 पर 50 अधिक यानी मोर देन 50 है ना, 50% अधिक, तो अधिक का आ जाएगा तो 150 आ जाएगा। एक अगर रेशो आप इसका बना लो तो आपके पास वैल्यू बनेगी 5 के पहाड़े से आप इसको काटेंगे 3 बार और 5 के पहाड़े से आप इसको काटेंगे भाई 2 बार। ये समय लेता है, ये रेशो भी किस चीज का भाई? टाइम का, समय का। यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें, यदि वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें? 18 दिन। मिला दीजिए 5 इंटू 18, 5 90। टोटल काम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 90 काम आ जाएगा। अपने से पूछा बी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, समय पूछा तो आपको एफिशिएंसी का रेशो बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको कार्य क्षमता का अनुपात यहां पर नहीं बनाना है। जो कि आपने पढ़ा होगा कि कार्य क्षमता जो होती है मेरे बच्चों, वो समय की व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी होती है। अगर एफिशिएंसी आपकी यहाँ कार्य क्षमता, यहाँ पे काम से भी बोल सकती हूँ, काम या कार्य क्षमता। काम आपका 2:3 में है तो मेरे भाई समय कितना हो जाएगा? 3:2 में हो जाएगा। उल्टा लिख सकते हो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के अंदर भी अपने को चीजें समझनी। एफिशिएंसी तो दे ही नहीं रखी, समय पूछा तो समय का रेशो 3:2 ही है। टोटल काम मेरे भाई 18 5 90 काम हुआ, तो बी के द्वारा करवाना। बी 2 अनुपात काम करता है, तो मेरे भाई 90/2 45 दिन में बी काम कर देगा। और इसी प्रकार ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अच्छे से आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, कहीं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और बड़े ही प्रेम से और प्यार से आप पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, जहां चीज समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। ज़्यादा अच्छा वो भी रहेगा कि अगर आप इसको बड़ी ही सीरियसली लगा रहे हो, मेरे सभी सैनिक सीरीज के जितने भी क्लासेस को आपने देखा है, आगे आप देखोगे, तो अगर आप इसके नोट्स बनाओ तो आपके पास सभी टाइप के क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप एग्जाम के टाइम में उनको रिवाइज कर सकते हो या उन पर बेस्ड अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ए है 3 गुना बेहतर, किसकी तुलना में मेरे बच्चों? बी की। अगर बी 1 है तो इसका 3 गुना यानी ये 3 आ जाएगा। ये बेहतर कामगार है। ठीक है, बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। वह बी की तुलना में 60 दिन कम में एक काम पूरा कर लेता है। बी की तुलना में, अगर मैं इनका अनुपात बनाऊं, बी की तुलना में 60 दिन कम, आपका समय का अनुपात बनेगा 1:3। 60 दिन कम। देखो बी की तुलना में कितना कम काम कर रहा है भाई? ये 2 काम कम कर रहा है, और आप कह रहे हो 60 काम कम कर रहे हो। 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 30 काम।
1 बराबर 30 काम है तो मिलकर पूछा है, ठीक है, तो मिला दीजिए। बी की तुलना में 60 दिन कम में काम करता है, सही तो है, ठीक है। तो 1 बराबर भैया 30 आ गया, तो मिलकर कितने में करेंगे, दोनों का काम निकाल लो, मिलकर आ जाएगा। 1 बराबर 30 है तो इसका 30 गुना भाई, ए का कितना आ जाएगा 30, 1 बराबर 30, इसका भी 30 गुना भाई, 30 इंटू 30, बी का कितना आ जाएगा 90, ए और बी का 90 आ गया, ए का 30 दिन, बी का 90, मिलाकर काम करवाना, मिला दीजिए। एलसीएम कितना आएगा भाई 90, एक एक दिन का काम निकाल, 30 दिया 90, 90 एकम 90, बात खत्म। मिलाकर काम है 3 और 1 कितना आ जाएगा भाई 4 अनुपात काम आ जाएगा, और काम है कितना टोटल 90 काम है, ये आप शुरुआत से पढ़ते हैं। तो 90/4 कितना आ जाएगा 45/2, 45/2 कितना होता है यानी 22.5, 22.5 दिन के अंदर काम क्या हो जाएगा भाई, दोनों मिलकर कंप्लीट कर दो। यहां पर आपको यही तो बनाना कि एक का मान आपके पास 30 है तो दोनों का काम निकालना था, ठीक है ना। तो इधर भी 30 गुना हो जाता और इधर भी मेरे भाई 30 गुना हो जाता, तो यानी ए का 30 से कम 30 और बी का 30 या 90, तो दोनों का काम आ जाता, मिलाकर करवाना। तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरे टॉपिक में शुरुआत से पढ़ते आए हो, ठीक है ना, और ये आपने पढ़ा है, तो इसमें कोई वो नई बात आपके लिए है नहीं, ठीक। आगे तो सॉल्व करना था, 22.5 इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है, ए उसकी तुलना में आधा काम ज्यादा कर सकता है, आधा काम ज्यादा कर सकता है, मोर देन, ज्यादा है। बी जितना काम एक दिन में करता है, ये लो बी एक दिन में करता है, उससे मेरे भाई ए जो है वो आधा काम ज्यादा, तो एक पर आधा काम ज्यादा हो जाएगा, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, और 1.5 होता है मेरे भाई 3/2, यानी ए 3/2 काम करता है। ये बात सभी को समझ में, अनुपात बना लेंगे मेरे भाई, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3:2। बी अकेला कोई काम 18 दिन में कर सकता है, ये बी अकेला कोई काम 18 दिन में कर सकता है, तो 2 काम करता है और 18 दिन में कर देगा, तो टोटल 18 दूनी 36 काम कर देगा। मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा, मिलकर पूछा तो दोनों को मिला दो, अनुपातों का योग, 3 और 2 5, तो 36/5 कितना आ जाएगा 5 7 35, 1 बच गया, 7 सही 1/5 दिन में, ऑप्शन डी इज द राइट, 7 सही 1/5। बेहद आसान बात है, रेशो वाले टाइप के अंदर बस यही चीज सीखनी होती है भाई कि आप रेशो को कैसे बना रहे हो, और आपने रेशो को सही बना लिया और लैंग्वेज के अनुसार ये इसमें समझ लिया कि एफिशिएंसी का रेशो क्या है और टाइम का रेशो क्या है, तो आपके लिए ये टाइप बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को, बड़े अच्छा क्वेश्चन है भाई, ए एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, बी अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। अब इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से देखिएगा। एक काम को 6 दिन में कर सकता है, अच्छी बात है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है, बी है वो ए से 25% ज्यादा, तो ए रेशो बी, कुशल है, कुशल का मतलब उसकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, कैपेसिटी है, तो रेशो भी मेरे भाई एफिशिएंसी का आएगा। बी ज्यादा कुशल है 25% ए से, तो ए अगर 100 है तो बी 25% ज्यादा, तो 125 आ जाएगा बी। 5 के पाड़े से काट देंगे, रेशो छोटा बना लो ये। अब क्या बचा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, समय पूछा है तो टाइम का रेशो बना लो भाई, 5:4, उल्टा हो जाएगा, ये कार्य कुशल, समय पूछा, टाइम का रेशो बना। ए एक काम 6 दिन में कर रहा है, ए एक काम 6 दिन में कर रहा है, तो भाई अगर आप ए का काम देखो यहां पे 6 दिन में, तो ए यहां पे 4 अनुपात काम कर रहा था, तो 4 बराबर 6 दिन में कर रहा हूं, 1 बराबर 3/2 आ जाएगा। पूछा किसका, बी अकेला कितने में समाप्त करेगा। ओहो, ये काम दे रखा ना, काम ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो आपसे बी का पूछा गया है, बी का काम पूछा गया, ठीक है। चलिए
काम ही पूछा तो समय की इतनी जरूरत ही नहीं थी। फिर समय का रेशो बनाने का क्या मतलब था, ठीक है ना। ए अकेला मेरे भाई 6 दिन में कर सकता, लैंग्वेज भी बड़ी अटपटी थी। ए अकेला 4 अनुपात काम करता और 6 दिन में करता है, तो 6 चौका 24 काम कर देगा ए। बी का पूछा, बी 5 अनुपात में करेगा तो 24/5 काम कर देगा। काम पूछा 24 का भाग दे दी, 24 में भाग दे दीजिए 5 का, ठीक है। 5 चौका 20, 4 बच गया, 4 से ही 4/5 दे। ऐसा कुछ है क्या, 4 से ही 4/5 दे, ठीक है। काम ही पूछा, देखो ए अकेला उस काम को, इसलिए रेशो भी काम का इस्तेमाल होगा, एफिशिएंसी का होगा। समय की इसमें बात ही नहीं थी कहीं, कार्यकुशलता दे रखी है। और यहाँ पर भी 6 दिन में काम कर सकता है, ये काम दे रखा है, समय नहीं दिया, इसलिए हम टी का रेशो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे टाइम का रेशो नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेहद अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। देखो मेरे भाई, ए बी से 20% कम काम कर सकता है। यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में, 7 से ही 1/2, 7.5 घंटे में कर सकता है, भाई ये समय दे रखा है, तो बी उसे कितने घंटे में, समय पूछे। यह समय का रेशो बनाना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से देखें, समय देकर समय पूछे, लेकिन शुरुआत में एफिशिएंसी है। ए बी से 20% कम काम, ए काम करता है 20 से 20% कम, इसका मतलब बी अगर 100 करता होगा तो 100 का 20% 20, और 20 कम करता तो 80 कर देगा। ये मेरे भाई एफिशिएंसी आ गई आपकी। इस बात को सभी समझे बच्चे, काट दीजिए, थोड़ा छोटा बना लीजिए। 20 के पढ़े से 4 बार, 20 के पढ़े से 5 बार। अब कहानी क्या है, एक काम को 7.5 घंटे में कर रहा है, टाइम भी निकालना पड़ेगा भाई। टाइम इज इक्वल टू 5:4, 7.5 घंटे में कर रहा है ए। 7.5 का मतलब 15/2, और ए का है कितना 5, तो 5 बराबर 7.5, गुना नहीं कर सकते, समय ही। 5 बराबर 7.5 का मतलब 15/2, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 का मान निकालो, 1 बराबर 5 के पढ़े से 3 बार, 3/2, 1 का मान आ गया 3/2। आपने पूछा बी उसे कितने घंटे में कर लेगा, बी का समय पूछा, तो 1 बराबर 3/2 आ गया मेरे भाई। 1 अनुपात अगर 3/2 के बराबर है, तो बी का पूछा 4 अनुपात का मान पूछा, तो मेरे भाई गुना 4 का कर देंगे, 2 के पढ़े से 2 बार, और 3 का 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 घंटे में कर देगा। भी मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी कि अगर आपको समय के साथ तुलना करनी है तो गुना करेंगे, अगर काम के साथ में, काम बोले तो एफिशिएंसी, तो आप हमेशा भाग देंगे। समय के साथ तुलना की थी 5 बराबर, इसलिए गुना किया आपने लास्ट में, देखो 4 का गुना किया, ठीक है ना, बराबर रखा। इस बात को थोड़ा सा समझना है मेरे भाई, आया ना। ये लैंग्वेज पर डिपेंड, मैंने कहा लैंग्वेज घंटे में कर सकता है, घंटे का मतलब टाइम, इसलिए मैंने रेशो टाइम करना है। ये आपके एफिशिएंसी का रेशो था, कार्य क्षमता का रेशो था। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। और मेरे भाई सेशन को अंत तक देखना और वीडियो को शेयर कर देना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीजीएल प्रीलिम्स चल रहा है, सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, काफी अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे, ठीक है ना। सीएचएसएल हुए उस पर भी क्वेश्चन आया, जीडी तो दे ही रहा है इस पे क्वेश्चन, आपने 24 का जीडी का एग्जाम देखा, काफी अच्छे से इसके अंदर क्वेश्चन आए इसके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है, बी ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी किया था, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तो ए का काम दे दिया 12 दिन, काम की बात ही चल रही है, काम ही दे रखा भाई, समय की तो कहीं बात ही नहीं। अधिक सक्षम, सक्षम का मतलब कैपेबल, कैपेसिटी, क्षमता, बी ए की तुलना में 60%, ए की तुलना हो रही है मेरे भाई बी से, तो बी 60% अधिक है, तो ए मेरे भाई 100 होगा, तो बी 160 हो जाएगा सीधा सीधा। हाँ या ना कहना इस बात पे, 2 के पढ़े से काट दिया, 5 बार और 8 बार। ये एफिशिएंसी आपकी काम है, कार्य क्षमता है। ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, तो ए मेरे भाई यहाँ 5 अनुपात काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना कर देगा, 12 × 5, 12 × 60 काम कर देगा। अब काम है, इसीलिए देखो भाग दूंगा लास्ट में, मैं बराबर नहीं रखा, तुलना नहीं किया,
60 काम आ गया। ए और बी मिलकर इस काम को, ए और बी मिला दो, ठीक है, 8 और 5 13, 60/13 काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी अवस्था में आपके ऑप्शन है, फ्रैक्शन की अवस्था में 60/13 इज द राइट आंसर। बताओ कहीं भी आपको कठिन लगे, मुश्किल लगे, कहीं डिफिकल्टी है? अगर आपने भाषा को समझ लिया और डाटा को भाषा के साथ मैनेज कर दिया तो किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, किसी भी XYZ मानने की आवश्यकता नहीं, तो कठिनता का सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपके साथ। ए एक दिन में बी से 3 गुना काम कर सकता है। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और उनसे थोड़ा हटके भी है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा अच्छे से समझना इस क्वेश्चन। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? काम की बात चल रही है, यानी काम एफिशिएंसी की बात चल रही है, तो समय का कोई रोल नहीं है, समय का रेशो बनाने की जरूरत नहीं। ए एक दिन में बी से 3 गुना काम करता है। ए एक दिन में बी से 3 गुना, बी से 3 गुना काम करता है, ए और बी से 3 गुना काम करता है, यानी इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं। ये चीज आपने पढ़ी हुई है जब मैंने इसके सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया था। 2/5 काम 9 दिन में, तो मेरे भाई एक काम कितने में करेंगे? 2/5 का भाग चला जाएगा इसमें, यानी ऊपर वाले का भाग दे दो, नीचे वाले का गुना। 9 में 2 का भाग देंगे तो 9/2 और 5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45/2। अगर एक काम मेरे भाई 45/2 में हो रहा है, अगर एक बराबर 45/2 है, तो आपसे पूछा बी अकेला, और ये एक काम है, ये 45/2 है, इसने मिलकर का है, मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में। तो एक भाग अगर या एक अनुपात अगर 45/2 के बराबर है तो मिलकर कितने के बराबर? मिला दो, 4 भाग का मान चाहिए। 45/2 मिला दीजिए, 4 भाग का काम चाहिए, काम आ जाएगा यहाँ से 45 का डबल 90 काम। मेरा मकसद था काम निकालना। अब 90 काम को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी का रेशो क्या है? 1। 90 काम है मेरे भाई और 1 अनुपात में करवाने हैं, 90/1 कितने दिन में हो जाएंगे? 90 दिन में ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। यानी पूरा जो गेम था वो मेरे बच्चे ये था, यहां से आपको 1 अनुपात का मान निकालना, 1 भाग का कह लो, और आपको मिलकर पूछा है तो 4 भाग का मान चाहिए था। 3 और 1 4, तो 45/2 × 4 किया, मेरे पास टोटल काम आ गया 90। तो 90 काम को बी ने करना है और बी कर रहा है 1 अनुपात में, तो 90/1 मेरे भाई कितने में कर देगा? 90। ये आसान बात है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ए बी की तुलना में, यह भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। कौन 3 गुना बेहतर कामगार है? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना। 3 गुना बेहतर, ये 3:1 आ जाएगा, वही क्वेश्चन। इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि मतलब समय, इसका मतलब समय का रेशो चाहिए। ये तो एफिशिएंसी आ गई आपके पास। टी फॉर टाइम बनाने के लिए 1:3 आ जाएगा, अनुपात पलट जाएगा। एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा होता है अनुपात समय का। अब देखो कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में करता है, कौन? ए यहाँ पे कितना कम कर रहा है अनुपात? देखो 2:5 कम, और आप कह रहे हो 40 दिन कम, तो 1:20 आ गया। अब 1:20 है तो पूछा क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शुरुआत में करवाया था, मिलकर वही कार्य है, तो 1:20 है तो मिला दीजिए, 20 का गुना इधर आ जाएगा और 20 का गुना इधर आ जाएगा। 1:20 है तो यहाँ 1 अनुपात बराबर, ए का काम आ गया 20 से कम 20, बी का चाहिए मेरे भाई यहाँ से बी का
1 बराबर 20 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 60 काम आ जाएगा बी का। इस बात को समझे या नहीं समझे, दोनों कैल्शियम ले लो मेरे भाई, 60 काट दीजिए, 20 के हिसाब से 3 बार और 60 के हिसाब से एक दिन का काम आ गया। टोटल कितना आ गया भाई, 4 अनुपात काम है, काम था 60 टोटल, और 4 के हिसाब से कर देंगे, 15 चौके 60 काम आ जाएगा मेरे भाई, 15 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन। आगे का तो वही था जो आप शुरुआत से पढ़ते आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भाई। अब इस क्वेश्चन को आप ही ने करना है, और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही मैंने आपको करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पर। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इसका जवाब देगा मेरे को। जैसा कि आपने हर कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है, तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का जवाब भी आप देंगे, ताकि ये समझ पाऊँ कि आप इस टाइप को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, अच्छे से कवर कर चुके हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जीडी वाले बच्चे इसका जवाब देंगे। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा यहाँ। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चों, मिलते हैं फिर कल अगले नेक्स्ट 5th पार्ट में। 5th पार्ट में आपको मैं महिला पुरुष से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। इस पार्ट को देखना, कोई भी बच्चा भूले ना भैया, क्योंकि महिला पुरुष वाले प्रश्न हर बच्चे को कठिन लगते हैं। ठीक है, और हर पेपर में आते हैं। इसका शानदार कंसेप्ट और शॉर्ट मेथड सीखने के लिए आपको इस या इसके अगली वाली क्लास को 5 नंबर पार्ट को जरूर लगाना होगा। तो चलिए इसी के साथ में अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।